नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की। इन्होंने जीडीपी ग्रोथ को लेकर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें बताया गया था कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस तिमाही में जो है 10% से भी ज़्यादा गिरने वाला है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है और इस चार्ट के जरिए राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की है कि कोविड की सिचुएशन को भारत से अच्छा अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने हैंडल किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सरकार की एक और जबरदस्त उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी हमसे बेहतर तरीके से कोविड को हैंडल किया। और यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ IMF का है और IMF का ये जो ग्राफ है इसके अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है 2020 और 2021 की। तो इसके अंदर भारत की अगर बात करें तो भारत की जो जीडीपी इसके अंदर ग्राफ के अंदर जो दिखाई दे रही है सबसे कोने में है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 10.30% जो है वो गिरावट देखने मिल सकती है भारत की इकोनॉमी में इस तिमाही में। इसके अलावा अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में लगभग 5% की गिरावट देखने मिल सकती है, यानी कि भारत से कम है। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 4% की गिरावट उसमें हमें देखने मिल सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत की जीडीपी को जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी ज़्यादा नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इस ग्राफ में एशियन कंट्रीज के कुछ और भी जो है अनुमान लगाए गए हैं जिसके अंदर ये जो देश हैं इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को बचा कर रखा है। इसके अंदर अगर बात करें तो भूटान जो है, भूटान के अंदर जो है उसके अंदर जो है गिरावट नहीं आएगी। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन की जो जीडीपी है इस साल माइनस में नहीं रहेगी बल्कि उसका जो अनुमान है 1.09% जो होगा। इसके अलावा म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार की जो इकोनॉमी है उसका जो जीडीपी है वो 2% रहेगा। नेपाल की जो जीडीपी है वो भी 2.5 के आसपास रहेगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फायदा बांग्लादेश को होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 4% के आसपास जो है उसकी जीडीपी रहेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज में खासतौर पर साउथ एशियन कंट्रीज में भारत को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ IMF की इस रिपोर्ट से दिख रहा है। और जो 2 दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जिस तरह से भारत की जीडीपी में गिरावट आएगी उसके अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी है उसमें जो है बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से भारत की इकोनॉमी पर नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया गया है, अनुमान अगले साल के लिए काफ़ी अच्छा है। IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो अगले साल यानी कि साल 2021 में भारत की जो इकोनॉमी है वो रॉकेट स्पीड पकड़ सकती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी और सबसे ज़्यादा प्रतिशत से जो है भारत की इकोनॉमी बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया गया है 2021 के लिए, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो 8.8% हो सकती है, यानी कि 8.8% की बढ़ोतरी हमारी इकोनॉमी में देखने मिल सकती है। तो ये अगले साल के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो इस साल भारत की इकोनॉमी में जो है नुकसान देखने मिलेगा। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से लगभग 23% की गिरावट हमें देखने मिली थी, लेकिन अब जो है वो और भी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि हर अंधेरे के बाद जो है एक उजाला आता है, तो 2021 भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। लेकिन एक सवाल राहुल गांधी से भी है। राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर सीधे सीधे जो ठिकरा फोड़ रहे हैं
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल राहुल गांधी से ये भी किया जाना चाहिए कि क्या कोविड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाने चाहिए थे, क्योंकि कोविड को रोकना और हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करना ये राज्यों का भी दायित्व होता है। तो ऐसे में राज्यों को भूल जाना और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधना ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होता है। तो राहुल गांधी को अगर सच में आवाज उठानी थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने जो है राज्य सरकारों पर भी हमला करना चाहिए था। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार का इसके अंदर बड़ा रोल होता है, लेकिन केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना केंद्र सरकार है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।